शेर व शायरी का कि बात ऐसा नहीं है जिस दिन चुनाव का दिन होता है ना उसी दिन वोट डालते, पहले डालने नहीं जाते। तो जहाँ पे वाह करनी है ना वहीं पे करो कि बात करनी है, बात कौन करे, वाह करो कि बात करनी है, बात कौन करे, दर्द से दो हाथ कौन करे। अब तुझे रब कहे या बुद्ध समझे, कोटा वालों जोर से आवाज आनी चाहिए तालियों की कि अब तुझे रब कहे या बुद्ध समझे, इश्क में जात पात कौन करे। ये जो शेर मैंने सुना तो फिर मैंने भी इससे मिलता जुलता लिखने की कोशिश की, पर इसमें कुछ वर्ड हैं उर्दू के, जैसे ज़कात। तो ज़कात का मतलब अगर सीधा सीधा मैं समझाना चाहूँ तो जो खुदा है, जो ईश्वर है, जो हमें ईश्वर ने जो दिया है उसमें से कुछ हिस्सा दान कर देना, वही ज़कात कहलाती है। और उर्दू में इसका ये मतलब होता है। तो ज़कात को याद रखिएगा क्योंकि आगे आपके समझने में काम आएगा, वरना मैं पूरा सुना के चला जाऊंगा। मतलब वो कहते हैं ना कि रामायण पूरी हो गई फिर पूछते राम जी कौन है, वो वाला किस्सा होगा आपके साथ। तो मैं उर्दू में कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों की मानसिकता बहुत अजीब होती है कि उर्दू तो सिर्फ इस्लाम की भाषा है। नहीं, तो ऐसा मेरा मानना नहीं है। डॉक्टर कुमार विश्वास की 4 लाइनें वो कहकर मैं अपना शेर कहूंगा कि उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ, ज़बाने मुल्क की बहने ये पैगाम लाया हूँ। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बान वालों, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बान वालों। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। तालियां तो बजाओ। तो अब मैं शेर सुनाता हूँ कि कहा कुछ यूं है, ये मेरे दोस्त से मतलब जैसे होती है ना फ्रेंड्स की चैटिंग होती है, वही चैटिंग लिखने की कोशिश की इसमें कि तुम्हारे सिवा किसी से बात कौन करे, वाह करो। जहाँ मेरी आवाज ऐसी हो जाएगी, मैं थोड़ा धीरे हो गया, मैं बात कर देना है ना कि तुम्हारे सिवा किसी से बात कौन करे, तेरे सिवा किसी से मुलाकात कौन करे। रोज सबसे पहले याद करते हैं तुम्हें, फर्स्ट गुड मॉर्निंग मैसेज कि रोज सबसे पहले याद करते हैं हम तुम्हें, अब इससे ज्यादा तो अजान कौन करे। तालियों के बाद थोड़ी ज्यादा रखो, थोड़ा स्टिक तो देख ध्यान रखो बेटा। मतलब जो लिखा है उसकी एक्सपेक्टेशन तो निकल रहा है, पर फिर भी थोड़ा बहुत आगे लिखा है कि सबसे खास, कि ये किसी और की भी भावना हो सकती है। अगर ऐसा लगे ना कि ये मेरे बारे में भी कह रहा है, मैंने भी ऐसा किसी को माना है या किसी को कहा है, तो जोर से तालियां बजाना कि सबसे खास तुम मेरे, सबसे खास तुम मेरे, गैरों से लगाओ कौन करे। कि सबसे खास तुम मेरे, गैरों से लगाओ कौन करे, और मेरे यार चांद बिना तो भला रात कौन करे। और अंत में जो ज़कात आएगी तो उसका मतलब आप समझा चुका हूँ कि हर पल याद करते हैं तुम्हें, हर पल, भले वो सुबह हो शाम हो, कोई सा भी पहर हो, कोई सा भी पल हो, कि हर पल याद करते हैं हम तुम्हें, इससे बड़ी नमाज कौन करे। और हमने सौंपा इश्क भी खुदा को, वाह करो, कि हमने सौंपा इश्क भी खुदा को, इससे बड़ी ज़कात कौन करे। तो आगे मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ये लिखा है कि लाइफ इज द बेटर विद फ्रेंड्स। मैं जो हूँ आज यहाँ खड़ा होकर जो कविता लिखी है मैंने या फिर जो सुना रहा हूँ, जिस वजह से आप सब मुझे कवि कहते हैं, तो मैं सिर्फ एक दोस्त की वजह से ही हूँ जो मैं हूँ, जो मुझे पता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा है, मेरी हंसी बहुत पसंद है किसी को, तो सब सुना है मैंने। तो वो जो कुछ भी है वो जो मेरी दोस्ती की वजह से, क्योंकि मेरे दोस्त के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरा ईमान है दोस्ती, मेरा सम्मान है दोस्ती, और लोगों की तो भले बेशक जान होती उनकी मोहब्बत, मगर मेरे लिए मेरा जहान है दोस्ती।
और जैसे इन्होंने मेरे सीनियर्स ने कहा कि हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, किसी की बात का बुरा भी नहीं लगाना चाहिए। तो ये बेशक है, हमें कमेंट भी नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे किसी और का नाम तो नहीं लूंगा, मैं पर कहता हूँ कि आज जैसे मैं खड़ा हूँ, आप सुन रहे हो, तो इस बात का ना मुझे कमेंट होना चाहिए ना आपको होना चाहिए। बस हम आज इस कॉलेज में हैं, तो हम इस कॉलेज में कुछ ऐसे जी के जाए कि आज जब हम यहाँ से निकल जाए ना, तो भी हमारी मैडम याद करे कि उस बैच के बच्चे तो कितने अच्छे थे। क्योंकि हमें कमेंट में लिखना चाहिए कि इस बात में मुझे शायद लुधियानवी साहब का एक बहुत अच्छी लाइन याद आती है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तालियां तो बजाते यार, तालियों का मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा जोश लाओ, आज काफी की नहीं आया होगा कोई भी। तो आगे मैं कहना चाहूंगा, जैसे लोगों की बातों का हमें कोई बुरा नहीं लगाना चाहिए, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है सुनना। जैसे अभी मैं श्रृंगार रस में लिखता हूँ ना, तो मुझे बहुत अजीब अजीब कमेंट सुनने को मिलते हैं। किसी ने मुझसे कहा कि आपके दिमाग में ऐसी लाइन्स आती कहां से? अब मैं उसे क्या जवाब? पर जब मैंने ये बात उसे कहा जिसके लिए मैं लिखता हूँ, तो वो भी बहुत हंसी मुंह में से कहती कि आप लोग कैसे सवाल पूछते हैं। तो दोस्त बोला है, दोस्त आगे वो सोचना कि मेरा कहना यही है उस शख्स से कि मैं दिमाग से तो सोचता ही नहीं हूँ, मैं लिखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं लिखता हूँ ना जब मेरा दिल हाथ में आ जाता है। दिमाग से तो लोग सोचते हैं, हम तो दिल से लिखते हैं, जो खास होता है उसके दिल से लिखा जाता है। और सब कहते हैं मुझे श्रृंगार रस का कवि। कवि कहते हैं, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि इनका अप्रत्यक्ष रूप से तलाक हो चुका है, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी बदनाम है फोकटी। तो जबकि डॉक्टर कुमारी सर की बहुत अच्छी लाइन याद आती है मुझे इस बारे में कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, धपेड़े से नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया। और क्या हुआ था हमारे साथ कि अधूरा अनसुना रह गया यूं प्यार का किस्सा, अधूरा अनसुना रह गया यूं प्यार का किस्सा। कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया, कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया। तो ऐसा ही हुआ था, मैंने भी कहते श्रृंगार मेरे लिए श्रृंगार रस में कोई मतलब नहीं है, मैं कभी भी नहीं हूँ, मुझे बस मेरे दोस्त ने लिखना सिखाया। आज मैं जो यहाँ खड़ा हूँ ना, उसकी वजह से, अगर मैं इस कॉलेज में भी आया हूँ ना, तो सिर्फ उसकी वजह से। तो मेरे लिए तो मेरी खुशी जो है, मेरे लिए जो मेरी खुशी है वो सिर्फ मेरी दोस्त है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे किसी की बातों से कोई मतलब नहीं है, और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूँ कि किसी से कोई मतलब रखो, कोई मतलब मत रखो। क्यों? क्योंकि लोगों का तो काम है कहना, सब अजीब अजीब बातें करते। जब हमारे बीटीपी का एग्जाम था ना, तब मैंने 4 लाइन्स लिखी थी कि हम तो एक ही है, मगर ना लोग ऐसे मिलते हैं कि समझते बात को कम है पर समझा नहीं जाता है, भले उनकी जिंदगी तो पहले से है। तो ये 4 लाइन सुनाता हूँ, पीछे वाले सुन लो थोड़ा सा कि कलम तो एक है मगर, ये मैंने लिखी थी कि कलम तो एक है मगर अफसाने बहुत है, यहाँ अपने कम है और अनजाने बहुत है। ज़माने में दगा करने वाले बड़े हैं बड़े, समझने वाले कम है, समझाने वाले बहुत हैं। तो ये लोग है ना, हमारी बात को कोई सुनता ही नहीं, हम किसी से कहते ना तो वो उस बात का ऐसा मतलब निकालता है जो हमारे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं हो। इस वजह से लोगों की बातों का कोई कहना नहीं है। मैंने एक जैसे पिछले सैटरडे को सुना के गया, तो ऐसे बैठे बैठे मैंने कुछ लाइन्स लिखी, ना वो गजल है ना गीत है, कुछ भी नहीं हो, ना मैं कोई कवि हूँ। क्योंकि जब मैं कॉलेज में आया था, जब मैंने फर्स्ट टाइम सीनियर्स के सामने सुनाया था ना, उसके बाद बहुत लोगों ने कहा कि कवि हो कवि हो। तो मैं घर पे जाके मैंने व्हाट्सएप पे कहा था किसी से कि तुमको ही तो अपना मानता हूँ मैं, तुम्हारे सिवा किसी को न जानता हूँ मैं। और बेवजह ही लोग कहते हैं मुझे कवि, तुम मेरे लफ्जों से तुमको गुनगुनाता हूँ। ये जो सब मैं कह रहा हूँ ना, मैं यहाँ से बाहर जाके इसका कुछ अपने दिमाग एक्स्ट्रा लगा के मतलब मन में डालना है, सबके दोस्त के लिए कह रहा हूँ। तो जैसे मैंने लिखा कि अब कुछ मिसल जैसा है, पर ये मेरे दिल के भाव लिखे कि पीछे वाले सुन लो थोड़ा यार प्लीज, आपका जूनियर सुना रहा है कुछ
हो सकता है ये सुन के आपको भी किसी की याद आ जाए, तो प्लीज सुन लो कि जिसने सिखाया गाना मुझे, जिसने सिखाई शायरी है, जिसने सिखाया गाना मुझे, जिसने सिखाई शायरी है, जिसने सिखाया कहना मुझे, इस देश की गीता वही है, जिसने सिखाया कहना मुझे, इस देश की गीता वही है, जिसने सिखाया हर पल हंसना, मेरी सारी खुशी वही है, जिसने सिखाया लिखना मुझे, मेरी प्यारी कलम वही है, जो मेरा लिखा हर गीत छंद, जो मेरा अपना सम्मान है, तुम ही हो वो तुम ही हो, मेरे सारे लफ्ज तुम ही हो। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर आपकी लाइफ में सब गए कि तुम ही हो वो तुम ही हो, मेरे सारे लफ्ज तुम ही हो वो तुम ही हो, मेरे सारे लफ्ज तुम ही। एक दोस्त जिंदगी में क्या है तो दिना मैं जानता हूँ, सब लोग कहते हैं कि वो ऐसे है वो ऐसे है, पर उससे कुछ नहीं होता है कि जो हकीकत यही है कि जो शख्स आपके दिल से आपके साथ रहता है ना, वही आपकी खुशी होता है। तो लास्ट में मैं इतना कहना चाहूंगा, ये मैंने ऑब्जर्व करके लिखा कि ये भी व्हाट्सएप चेकिंग थी ये कि लोग अपनी शायरी टाइप में तो वाह कर दीजिएगा कि लोग जब भी मेरी हंसी को अच्छा कहते हैं, सुन लो ना, लोग जब भी मेरी हंसी को अच्छा कहते हैं, वाह करो ना इंसान, कि लोग जब भी मेरी हंसी को अच्छा कहते हैं, लगता है तुम्हारी तारीफ के लफ्ज कहते हैं। और लोग जब भी मेरी हंसी को अच्छा कहते हैं, लगता है तुम्हारी तारीफ के लफ्ज कहते हैं, और बहुत खुश हो जाता हूँ कि बहुत खुश हो जाता हूँ तुम्हें गाकर के मैं, कि बहुत खुश हो जाता हूँ तुम्हें गाकर के मैं, लोग तेरी मेरी दोस्ती को सच्चा कहते हैं।